आज हम करने जा रहे हैं PYQ जो 2023 में पूछे गए हैं। 20 PYQ जो 2023 में पूछे गए हैं उनको हल करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल, विच रिसर्च मेथड इज टू यूज टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एंड टेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर इफेक्ट्स। यानी कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, कॉज एंड इफेक्ट। तो हम जानते हैं कॉज एंड इफेक्ट जो कीवर्ड है हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आता है। कॉज एंड इफेक्ट वेरिएबल का क्या कॉज है क्या इफेक्ट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। द प्रॉब्लम डिफिनेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप, अरेंज देम इन ए लॉजिकल सीक्वेंस। यहाँ प्रॉब्लम डिफिनेशन की प्रोसेस की बात हो रही है कि जो हमारा प्रॉब्लम का डिफिनेशन है उसके क्या सीक्वेंस है, उसको एक सीक्वेंस से अरेंज करना है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास में क्या आता है, यहाँ स्टेप ऑफ रिसर्च की बात नहीं हो रही है बल्कि यहाँ क्या है, प्रॉब्लम प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम। यानी जो हमारा टॉपिक होता है, जब हम टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं, जो हमारा डिफिनेशन प्रॉब्लम होता है उसके भी कुछ स्टेप होते हैं, उस स्टेप की बात हो रही है। सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर, हमारे पास में सबसे पहले आएंगे ई, हमारे पास में आएंगे सबसे पहले क्या, ई आ जाएंगे। ई का मतलब क्या हुआ, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई की प्रॉब्लम। हमको सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, सी आ जाएगा राइट में। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को हम देखते कि हमको अपने रिसर्च में करेंगे क्या, हम करना क्या जा रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम डेटा एनालाइसिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है, यानी हम चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं। उसके बाद फिर क्या है, वेरिएबल को आपस में क्या रिलेवेंट है उनको देखते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर जो है हाइपोथेसिस बना देते हैं। यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बहुत आसान सा सवाल। द सैंपल ऑफ ए पॉपुलेशन इज 100 and every fifth person is selected to from a sample. This technique of sampling is known as। यहाँ क्या बात आ रही है कि 100 लोग हैं, टोटल 100 लोग हैं, उनमें से हर फिफ्थ को हम सैंपल ले रहे हैं। यानी 5 नंबर पे जो आए हैं उनको अपने रिसर्च में शामिल कर लिया, जो 10 में आ रहे हैं उनको अपने रिसर्च में ले लिया, जो 15 में आ रहे हैं उनको हम अपने रिसर्च में शामिल कर लेते हैं, यानी सैंपल ले लेते हैं। तो यहाँ एक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये भी बहुत आसान सा सवाल है कि इफ़ ए सिचुएशन एवरी इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्ट। जितनी भी हमारे इंडिविजुअल पर्सन है, जितनी भी इंडिविजुअल सेलेक्ट होने की चांस, यानी जितने भी हमारे पास में इन सिचुएशन, उस सिचुएशन की बात आ रही जहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट होने की चांस, यानी रेंडमली किसी चीज़ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत ही आसान सा है कि प्रोबेबिलिटी रैंडम इनका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा ये भी था। यहाँ ये भी बहुत सैम्पलिंग से सवाल है। अ रिसर्चर स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ ए सेल्फ स्टीम अमंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रेन कैन इंटरव्यू ओनली 35 स्टूडेंट इन ईच ग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। इनमें से कौन, देखिए यहाँ क्या बात आ रही है, 35 स्टूडेंट हैं और हमने पहले ही एक फिक्स कोटा कर दिया कि ओनली हम 35 स्टूडेंट को ही लेंगे। अपने प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रेन हैं, इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो एक हमने कोटा फिक्स कर दिया कि 35 स्टूडेंट का ही हम इंटरव्यू लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, कोटा सैम्पलिंग आ जाएगा। अच्छा सवाल ये भी है। अ रिसर्चर is interested in study the flawed victim, which one of the following is suitable sample selection method। एक रिसर्चर जो है फ्लॉड विक्टिम्स के ऊपर रिसर्च करना चाह रहा है,
तो किस तरह का सैंपलिंग को इकट्ठा करेगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? परपसिव सैंपलिंग का ये अप्रोच का अपनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल मेथड इज नॉट बेस्ड ऑन प्रोबाबिलिटी? इनमें से कौन सा जो है प्रोबाबिलिटी का टाइप नहीं है? नॉट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोटा सैंपलिंग। ऑन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का है? बहुत आसान सा, इनका क्या हो जाएगा? रैंडम सैंपलिंग। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज नॉट? इनमें से कौन सा जो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं है? तो हम जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल इनका पार्ट नहीं, बाकी ये तीनों क्या है? इनका पार्ट है। ये काफ़ी ख़ास बात है कि हमको लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च के टाइप पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्या, ट्रेंड स्टडी क्या है, प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है, कोहॉर्ट स्टडी क्या है, इसको आप लोग गूगल करके जान लीजिए, ये काफ़ी ख़ास है ये। लेकिन इनका आंसर क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल। ये लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव इंटरव्यू? क्वालिटेटिव इंटरव्यू का कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या क्या है? सबसे पहले हम क्या देखते हैं? ये लेस स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल अप्रोच का होता है। उसके बाद यानी हमारा ए और सी, ए और ई यानी 4 आंसर हो जाएगा। क्वांटिटेटिव मेथड कम अंडर द, क्वांटिटेटिव मेथड किसके अंडर में आते हैं? तो इनका जवाब क्या हो जाएगा? इनका जवाब क्या आ जाएगा? इनका जवाब आ जाएगा पॉजिटिविज्म। The ethics committee does not ask the researcher to indicate whether their research entails certain procedure on activity which are often derived from professional guidelines. Statement number 2, ethic issues can not and do not rise all the state of a research process. तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। दोनों स्टेटमेंट क्या हमारा फॉल्स है। विच अमंग द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ रियलिज्म इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च? रिसर्च के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से आते हैं? तो इनका जवाब क्या होगा? एम्पेरिकल और प्रैक्टिकल, यानी ए और बी। कॉजी एक्सपेरिमेंटल आर यूजली कंडक्ट, कॉजी एक्सपेरिमेंटल यूजली कहाँ कंडक्ट होते हैं? हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में। बस।